मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर से कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रथम दल 2026 को हरी झंडी दिखाकर पिथौरागढ़ के लिए रवाना कर दिया है। पिथौरागढ़ पहुंचकर यात्री धारचूला के लिए रवाना हो चुके हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यात्रियों का प्रथम दल अपराह्न में पिथौरागढ़ स्थित कुमाऊं मंडल विकास निगम के पर्यटक आवास गृह पहुंचा, जहां जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर केएमयूएन के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने यात्रियों का पारंपरिक रीति रिवाज से तिलक लगाकर तथा माला पहनाकर आत्मीय अभिनंदन किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी आशीष भटगाई ने सभी यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन यात्रियों की यात्रा को सुरक्षित, सुगम एवं सुविधाजनक बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने आश्वस्त किया कि यात्रा के प्रत्येक पड़ाव पर यात्रियों की सुविधा के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। प्रथम दल में कुल 49 यानी 49 यात्री शामिल हैं। इनमें सर्वाधिक आयु के यात्री 68 वर्षीय पुरुषोत्तम खंडेलवाल तथा सबसे कम आयु की 21 वर्षीय हरिकृष्ण चावड़ा हैं। पिथौरागढ़ प्रवास के दौरान यात्रियों ने उत्तराखंड सरकार के हाउस ऑफ हिमालयाज स्टॉल का अवलोकन भी किया तथा उत्तराखंड में विशेष रुचि दिखाई। यात्रियों ने हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पादों की गुणवत्ता, शुद्धता एवं स्थानीय पहचान की मुक्त कंठ से प्रशंसा की है। बता दें कि यात्रा पर निकले श्रद्धालुओं ने अपने अनुभव भी साझा किए। अब यात्रा धारचूला रात्रि 8 बजे तक पहुंच जाएगी और कल सुबह यात्रा धारचूला से गुंजी के लिए रवाना निर्धारित समय अनुसार होगी। में ही मेरी पढ़ाई हुई है 12th तक और मैं वैसे बेरीनाग बरसात गांव का रहने वाला हूं। बहुत अच्छा अनुभव है, बहुत अच्छा स्वागत सत्कार हो रहा है उत्तराखंड में। जैसे कि कहते हैं अतिथि देवो भव, तो वो सार्थक कर रहे हैं हमारे मुख्यमंत्री जी और सारे अधिकारीगण। तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद आप लोगों का। आप इस यात्रा पे जा रहे हो, क्या अनुभव है? मतलब क्यों लगा आपको इस यात्रा में जाना ये? ओम नमः शिवाय। मेरा नाम हरिकृष्ण है और मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ। लिपू लेक फर्स्ट बैच में हूँ। मैं और मेरी मदर कैलाश यात्रा में जा रही है। ये यात्रा का हमें 1 साल पहले ही पता चला और सौभाग्य से इस साल हमने फॉर्म भरा और हमारा सिलेक्शन हो गया है। और जब हम यहाँ आए तब हमें कैलाश और उसका कितना महत्व है और क्या मतलब लोगों ने क्या क्या योगदान दिए, क्या क्या मीन्स ITBP जो काम कर रही है, आर्मी, गवर्नमेंट कह दीजिए, कुमाऊं मंडल कह दीजिए, वो लोग मतलब हमारी इतनी सेवा कर रहे हैं कि उसको शब्दों में तो आप बयां ही नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः। के द्वारा जो भी यात्रा को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, मानसरोवर में से हमारा स्वागत स्टार्ट हुआ था और आज चौथी जगह हमारा स्वागत हो रहा है। ये हमें जीवन का एक अद्भुत अनुभव है। कभी भी किसी भी हमारे खुद के रिश्तेदारों में भी ऐसा हमने अनुभव या व्यवस्था या स्वागत और सम्मान प्राप्त नहीं किया। हमारे सभी यात्रियों की ये भावना है कि इतना बहुत अद्भुत सम्मान और भोले की सेवा में ये सब कुछ हमें मिल पा रहा है। बहुत एनर्जी आ रही है, बहुत एनर्जी आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं रविश्चंद्र गुप्ता, कोटा राजस्थान से हूँ। मेरा नाम ऋषभ है। मैं विदेश मंत्रालय में उप सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। ये पहला बैच इस साल जो लिपू लेक के थ्रू कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जा रहा है, उसमें हमारा रोल एज ए लिएजनिंग ऑफिसर का है। काफ़ी यात्री जो हैं काफ़ी उत्साहित हैं। कल हमारी यात्रा दिल्ली से शुरू हुई है और आज हम उत्तराखंड में कल टनकपुर में हम पहुँचे थे। आज टनकपुर से हम
अभी पिथौरागढ़ में हैं और उसके बाद धारचूला पहुंचेंगे आज शाम। और यात्री काफ़ी उत्साहित हैं, जिस तरह से उनका वेलकम हुआ जनकपुर में भी, यहाँ भी काफ़ी खुश हैं। मैडम ने जैसा बताया, हमारे साथ टोटल 49 यात्री हैं, उसमें से 15 महिलाएं हैं, बाकी के 34 पुरुष हैं। भारत के कई राज्यों से हमारे यात्री इस ग्रुप में हैं, जैसे कि तमिलनाडु, तेलंगाना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा संख्या राजस्थान से है, गुजरात के हैं, उत्तर प्रदेश के, उत्तराखंड के भी हैं, दिल्ली से हैं, हरियाणा से हैं। तो काफ़ी राज्यों से हमारे इस पहले ग्रुप में यात्री हैं, जो यात्रा करने के लिए काफ़ी उत्सुक हैं। जा रही है, कैसा अनुभव, क्या कहेंगी? पहले तो हरिओम सबको। अभी बेटे के साथ जाने का ऐसा ही सौभाग्य मुझे मिल गया है। हमने सोचा नहीं था कि पहली बार की लॉटरी में हमारा नंबर आ जाएगा, पर लॉटरी सिस्टम में महादेव की कृपा से हमारा नंबर आ गया। और दिल्ली से यहाँ तक की यात्रा बहुत ही शुभ रही है हमारी। सरकार ने बहुत अच्छे प्रयास किए हैं और IBPT से भी बहुत सारा सपोर्ट है हमारा, तो हमारी आगे की यात्रा भी शुभ ही होगी, ये हमें लग रहा है। आपका नाम? मेरा नाम शिल्पाबा महावीर सिंह चावड़ा है और मैं गुजरात गांधीनगर से हूँ। थैंक यू। कितने यात्री, कितने मेरे किस किस स्टेट से बिलोंग कर रहे हैं आपके यात्री? ये हमारी जो पहला बैच लिपू लेक के लिए जा रहा है, इसमें टोटल 49 यात्री हैं, जिसमें कि 15 महिलाएं हैं और बाकी मैक्सिमम जो यात्री हैं वो राजस्थान स्टेट से बिलोंग करते हैं। और ये हमारी पहली यात्रा है एज LO और ये हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है इस यात्रा को कंडक्ट करने के लिए, ताकि ये स्मूथली हो और बहुत अच्छी तरह से सब यात्रियों को हम कैलाश मानसरोवर की यात्रा करा पाएँ। और इसमें हमारी जो उत्तराखंड सरकार है उनका और कुमायूं विकास मंडल ने हमें बहुत अच्छा वेलकम प्रदान किया और बहुत अच्छी सुविधाएं उन्होंने दी हैं, जिसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपका पूरा नाम? मेरा नाम वंदना चौधरी है, मैं गृह मंत्रालय में उप सचिव के स्तर पर कार्य कर रही हूँ। दूरस्थ वाइब्रेंट ब्लेस ग्राम सभा दर में स्थानीय लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के विषय में जानकारी देते हुए अवगत कराया गया। यदि किसी के नाप खेत में भांग की खेती पाई जाती है तो यह NDPC एक्ट के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। बता दें कि धारचूला के थाना प्रभारी हरेंद्र नेगी आज पहुंचे थे दूरस्थ गांव दर। इसके अतिरिक्त ग्रामीणों को साइबर फ्रॉड के नई तरीकों, टोल फ्री नंबर 1930 तथा साइबर क्राइम से बचने के उपाय भी संबंध में भी आज उप निरीक्षक योगेश कुमार के द्वारा जानकारी दी गई। ग्राम दर के भ्रमण के दौरान किसी भी व्यक्ति के नाप खेत में भांग इत्यादि की खेती होना नहीं पाया गया। प्राकृतिक रूप से उगे भांग के पौधों को नष्ट किया गया, जिसमें स्थानीय लोगों ने भी बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया तथा अवगत कराया गया कि ग्राम सभा में गठित युवा मोर्चा के माध्यम से आगे भी भांग के पौधों को नष्ट करने का कार्य किया जाएगा। बता दें कि दूरस्थ वाइब्रेंट विलेज में आज थाना प्रभारी धारचूला हरेंद्र नेगी अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे थे। उन्होंने आज स्वयं एवं अपनी टीम के साथ मिलकर भांग की खेती को स्थानीय लोगों के सहयोग से पूर्ण रूप से नष्ट किया। नशे से दूर रहने के इस प्रयास पर उन्होंने अंकुश लगाना शुरू कर दिया है और अपने दूरस्थ गांवों के तरफ उनके कदम बढ़ चले हैं। दूसरे बार में सर आप लोग आएंगे तो बद्रीनाथ मंदिर के वाला कर देंगे पूरा, यहाँ स्कूल से लेकर बद्रीनाथ मंदिर तक वो। हाँ ठीक हो गया, वहाँ पर लंबा प्रोसेस में रहेगा, महिलाएं भी ज़्यादा आएंगी। हाँ ठीक हो गया, रख लेते हैं। धारचूला के बाजार में अब पर्याप्त सब्जियां नजर आ रही हैं। धारचूला का आधा बाजार नेपाल पर सब्जियों के लिए निर्भर रहता था, यानी कि धारचूला की ये हरी सब्जियां धारचूला के बाजार में नजर नहीं आती थीं, क्योंकि नेपाल में इनकी खपत अत्यधिक मात्रा में थी। जहां नेपाल ने भारतीय सब्जियों को बैन किया, वहीं भारत के बाजारों में सब्जियां दिखाई देने लगी हैं, परंतु व्यापारियों को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है। जहां रोटी बेटी के रिश्ते को निभाते हुए नेपाल से अन्य सामग्रियां, ककड़ी, खीरा
और साथ में अखरोट की आपूर्ति धारचूला के इन भारतीय बाजारों में हो रही है। वहीं नेपाल के बाजारों में सब्जियां पूर्ण रूप से बंद हैं। ये नेपाल का अखरोट है जो कि चाइना मेड है और चाइना का गुड्स थर्ड कंट्री गुड्स माना जाता है, परंतु ये धड़ल्ले से भारतीय बाजार में बिक रहा है। लोगों को कड़ी आपत्ति है कि आखिर भारतीय बाजार के इस अखरोट से भारतीय सेहत में कितना नुकसान हो रहा है, क्योंकि बेमौसमी बेसीजन में लगातार अखरोट प्राप्त हो रहा है। ये हमारा भारत का सामने नेपाल देश है। रोटी बेटी के रिश्ते को नेपाल देश ने सब्जी ना बेचने के लिए तार तार कर दिया है। नेपाली प्रतिबंध से सब्जियों के बाजार में भारी गिरावट दिखाई दे रही है और सब्जी व्यापारियों का कहना है कि 50% सब्जियां बंद हो गई हैं। धारचूला में बोलेरो में पकड़ी गई शराब। बता दें, कोतवाली धारचूला पुलिस ने 3 पेटी शराब व बियर बरामद की है। शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से जनपद पुलिस के सभी थानों और चौकी क्षेत्रों में लगातार गश्त चल रही है। कोतवाल धारचूला श्री हरेंद्र सिंह नेगी के नेतृत्व में पुलिस टीमों द्वारा धारचूला क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया था। इस दौरान पुलिस टीम उप निरीक्षक रविंद्र सिंह राणा, कांस्टेबल ललित पांगती, हेड कांस्टेबल पूरन सिंह द्वारा आर्मी तिराहे के चेक किया गया तो उसमें 2 पेटी शराब व 1 पेटी बियर अवैध बरामद की गई। पुलिस ने चालक अनुज बुदियाल निवासी सिमखोला को गिरफ्तार कर उसके विरुद्ध धारा 60 आबकारी एक्ट अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। Please do like, share and subscribe DCL News.